निजी कंपनी में काम करने वाले राजुल बहुत खुश हैं। अब वो अपने 70 साल के बुजुर्ग माता पिता के लिए हेल्थ बीमा पॉलिसी खरीद सकेंगे। इरडा ने कहा है कि बीमा कंपनियां सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए हेल्थ पॉलिसी मुहैया कराएं। अब बीमा कंपनियां 65 साल से अधिक के बुजुर्गों को हेल्थ बीमा कवर देने से मना नहीं कर सकेंगी। अभी तक बीमा कंपनियां आमतौर पर 65 साल से अधिक के लोगों को हेल्थ बीमा कवर नहीं देती थी। हालांकि इस बारे में रेगुलेटर की ओर से कोई नियम नहीं था। बीमा कंपनियों ने अपनी ओर से ही नियम बना रखे थे। इरडा का नया सर्कुलर बीमा कंपनियों के लिए अहम कदम है। लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए बीमा कंपनियां नए प्रोडक्ट लाएंगी। जल्द ही आपको ऐसे हेल्थ बीमा प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं जिसमें पूरे परिवार के लिए व्यापक हेल्थ कवर मिले। अब सवाल यह है कि क्या 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आसानी से हेल्थ बीमा कवर मिल पाएगा? फौरी तौर पर देखें तो बुजुर्गों के लिए हेल्थ बीमा कवर की राह आसान नहीं है। दरअसल उम्र के बढ़ते पड़ाव के साथ साथ बुजुर्गों में बीमारी बढ़ने और अस्पताल में भर्ती होने की आशंका भी बढ़ जाती है। इससे बीमा कंपनियों पर क्लेम का बोझ बढ़ता है। इस वजह से हेल्थ बीमा कंपनियां 65 साल से ज्यादा आयु के लोगों को बीमा देने से बचती हैं। टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ बीमा का प्रीमियम पहले से ही काफी महंगा है। उम्रदराज लोगों के लिए बीमा कंपनियां नए प्रोडक्ट तो लेकर आएंगी, लेकिन इनका प्रीमियम भी बढ़ाएंगी। हालांकि बीमा प्रीमियम कितना होगा इस बारे में अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज, अस्थमा या दिल से जुड़ी कोई बीमारी होगी तो बीमा कंपनियां प्रीमियम पर लोडिंग बढ़ाएंगी, यानी प्रीमियम महंगा हो जाएगा। ऐसे में हेल्थ बीमा प्रीमियम की राशि आम लोगों की पहुंच से बाहर हो सकती है। अभी भी जो बीमा कंपनियां 65 साल से ज्यादा आयु के सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ कवर दे रही हैं, उनका प्रीमियम काफी ज्यादा है। उदाहरण के लिए राजुल के माता पिता 70 साल के हैं और वो 10 लाख रुपए का कवर लेते हैं, तो पॉलिसी बाजार के अनुसार उन्हें नीवा भूपा के हेल्थ कंपेनियन प्लान के लिए 1,03,934 रुपए, स्टार हेल्थ के स्टार प्रीमियर के लिए 1,23,634 रुपए और रॉयल सुंदरम के नेक्स्ट जेन प्लान के लिए 1,13,243 रुपए चुकाने होंगे। अगर उन्हें डायबिटीज या अस्थमा जैसी कोई बीमारी है तो यह प्रीमियम और बढ़ जाएगा। यही नहीं, संभव है कि सालाना प्रीमियम 2 लाख रुपए से ऊपर चला जाए। अब सवाल यह है कि माता पिता के पर्याप्त बीमा कवर के लिए राजुल क्या करें? बलवंत जैन कहते हैं कि राजुल के पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि सबसे पहले उन्हें हेल्थ बीमा कंपनी से बात करनी चाहिए। अगर बीमा का प्रीमियम उनकी पहुंच में है तो वो पॉलिसी खरीद लें। अगर जरूरी है तो लोडिंग यानी बढ़े हुए प्रीमियम के साथ भी पॉलिसी ले सकते हैं। हालांकि पॉलिसी फाइनल करने से पहले उन्हें कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान देना होगा। राजुल को सबसे पहले रूम रेंट की कैपिंग के बारे में पता करना चाहिए। कुछ पॉलिसियों में रोजाना का सम इंश्योर्ड यानी बीमा कवर का 1% तक ही रूम रेंट मिलता है। उदाहरण के लिए अगर 5 लाख रुपए सम इंश्योर्ड हैं तो रूम रेंट 5,000 रुपए ही मिलेगा। आज के दौर में किसी अच्छे अस्पताल में इतने पैसों में रूम नहीं मिलेगा। अगर बीमा कंपनी रूम रेंट का 70% क्लेम दे रही है तो वो अन्य खर्चों में भी 30% की कटौती करेगी। इसके बाद उन्हें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज यानी पुरानी बीमारी के वेटिंग पीरियड पर ध्यान देना चाहिए। जिस प्लान में कम से कम वेटिंग पीरियड हो वही पॉलिसी लेनी चाहिए। अब बात दूसरे विकल्प की। अगर राजुल को अपनी कंपनी से ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है तो उसमें माता पिता भी शामिल होंगे। ऐसे में राजुल को ऑफिस वाली पॉलिसी माता पिता के लिए अलग रखनी चाहिए और अपने लिए अलग से कोई हेल्थ प्लान खरीद लें, क्योंकि राजुल की आयु कम है। ऐसे में उन्हें बीमा कवर सस्ता मिल जाएगा। ये भी संभव है कि किसी तरह की लोडिंग भी ना लगे। इसका एक और बड़ा फायदा ये होगा कि राजुल के माता पिता को किसी पुरानी बीमारी के इलाज के लिए वेटिंग पीरियड से नहीं गुजरना पड़ेगा। हालांकि राजुल की तरह हर किसी के पास ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। ऐसे में बेहतर रहेगा कि रिटायरमेंट के बाद इलाज के लिए पहले से ही एक मेडिकल फंड बना लें। इस राशि को किसी ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां से जरूरत पड़ने पर पैसे निकाले जा सकें। इसके लिए म्यूचुअल फंड और बैंक एफडी अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं। बहरहाल इरडा की बुजुर्गों को हेल्थ बीमा कवर मुहैया कराने की पहल अच्छी है, लेकिन ऊंचे जोखिम की वजह से बीमा कंपनियां इस दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ेंगी, इसमें संदेह है। ऐसे में जरूरी है कि रिटायरमेंट के बाद के लिए अपनी सेहत की सुरक्षा के लिए पहले से इंतजाम करके चलें, क्योंकि 65 साल बाद हेल्थ बीमा का प्रीमियम चुका पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होगा।